अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील। आज आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है, मेरी थोड़ी सी हेल्प करनी है। आज फीडबैक आपने भरपूर देना है। चंद दिन से मेरे यूट्यूब चैनल पे कोई लानत स्ट्राइक की है। दोस्त कह रहे हैं, यार कह रहे हैं, जो एक्सपर्ट है वो कह रहे हैं फायर वॉल है। मेरे कुछ व्यूज़ उड़ते चले जा रहे हैं, उड़ते उड़ते हाफ से भी कम उड़ चुके हैं, विच आई डू नॉट अंडरस्टैंड। सारे मेट्रिसेस डाउन हो गए हैं, जिसका मतलब ये है कि मेरे वीडियो ज़्यादा लोगों को नज़र नहीं आएगी। तो मुझे इसमें ज़रूर हेल्प कीजिएगा। दूसरी चीज़ आज बात करेंगे जनाब, एक आर्टिकल की जो इकोनॉमिस्ट में छपा है। एक सहाफ़ी है ओवन बेनेट जोन्स, उन्होंने छापा है। साथ उसके एक अननोन खातून है बुशरा तस्कीन साहिबा। बुशरा तस्कीन के बारे में लिखा गया है कि ये सहाफ़ी हैं। बुशरा तस्कीन साहिबा बिल्कुल सहाफ़ी नहीं है, ये शायद बरी इमाम के इर्द गिर्द या बनिकाला साइड पर, रावल डैम साइड पर किधर रहती हैं। सवाल मेरा आप लोगों के लिए हिंट में छोड़े जाता हूँ। पहले ये कौन है, इसके लिए आप ये देखिए कि इनका परवेज़ रशीद साहब से ताल्लुक़ क्या है। ये परवेज़ रशीद के ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में इतनी इन्फ्लुएंशियल कैसे थी। ये एनजीओज़ के ठेके लेती थी, ये कंसल्टेंसी लेती थी उस टाइम पे। तो पेजा अंकल की वीडियो भी आपने देखी हुई है। बस आगे आप खुद समझदार हैं कि पेजा अंकल के साथ ताल्लुक़ है बुशरा तस्कीन साहिबा का। लेकिन अफसोसनाक चीज़ ये है कि सारे न्यूज़ चैनल्स को ये एक PDF भेजा गया है, सबको कहा गया है चलाएं, सबको बीपर का कहा गया, और न्यूज़ चैनल्स को दिए गए हैं नंबर के, ये नंबर है जी, ये बीपर लें, इनका बीपर लें, 6-6, 8, 10 दफ़ा चलाएं। आर्टिकल आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल में कोई आपको नई चीज़ नज़र नहीं आएगी। वही चीज़ें हैं जो आसमा शराजी से लिखवाई गई, अंसार अब्बासी से लिखवाई गई, ये मुनीफ फारूक टाइप इन सारे टाउटों ने रज रज के चीज़ें पहले बताई हुई हैं। जो वो दावा किया जाता है कि जी आसिम मुनीर SDGI से बुशरा बीबी की करप्शन के सबूत लेके इमरान खान के पास गए तो इमरान खान ने बेचारे मासूम आसिम मुनीर को नौकरी से निकाल दिया। ये वही कहानी दोहराई गई है, जिसमें मैं डायसेक्ट करता हूँ, भी आपको नज़र आएगा। लेकिन आप ज़रा हाल देखिए कि मुझे एक साहब ने, मुझे याद नहीं पड़ रहा किसने कहा था, कमेंट में मुझे बताइएगा कि 5,000 दे के आप इकोनॉमिस्ट में जो मर्जी आर्टिकल लिखवा दे। तो मेरा ख्याल है $5,000 खर्च कर दिए गए हैं, क्योंकि ओवन बेनेट जोन्स वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने नून लीग के खिलाफ भी लिखा है, पीपल्स पार्टी के खिलाफ भी लिखा है, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भी लिखा है। जो जमात इस्टेब्लिशमेंट से के फेवर से आउट होती है, ओवन बेनेट जोन्स उस पर एक आर्टिकल ज़रूर लिखते हैं और वो छप जाता है इसी तरीके से बड़े बड़े जरीदों में। खैर जनाब, 2 थ्योरियाँ इसमें चलती हैं इस आर्टिकल में। अब आर्टिकल पे आ जाते हैं, ज़रा आर्टिकल को देखते हैं। 2 थ्योरियाँ चलती हैं इस आर्टिकल में। पहली थ्योरी क्या है कि जी ये एक स्पिरिचुअल पावर थी बुशरा बीबी की और जिसकी वजह से खान साहब उसकी तरफ ड्रॉन थे। दूसरी थ्योरी है कि बुशरा बीबी ISI की एजेंट थी। ISI इसको इस्तेमाल करके इमरान खान की डिसीजन मेकिंग पे इम्पैक्ट करते थे। ठीक है, ये इसमें 2 मेजर थ्योरियाँ चलती हैं। मैरिज सीक्रेट थी, इमरान खान ने उसका चेहरा नहीं देखा था। अब ये खबर या इमरान खान बता सकता है या बुशरा बीबी बता सकते हैं, बाकी और कौन होगा जो ये बताएगा। ठीक है, मैरिज के बाद उन्होंने बड़ा इन्फ्लुएंस किया, ये किया वो किया, 7-8 चीज़ें मेन एक एक करके आते हैं। स्पिरिचुअल एडवाइज़र थी कि जी उन्होंने इमरान खान की पॉलिसी को स्पिरिचुअली और पॉलिटिकली बड़ा इन्फ्लुएंस किया। अब मैं अगर कहूँ बाजवा की बीवी बाजवा की बिस्ती करती थी और घर में बाजवा को सिगरेट नहीं पीने देती थी, तो आप मान लेंगे ये बात। ठीक है, जनरल बाजवा भी इसमें कोट हुआ है। वो जनरल बाजवा कहता था जी मैं इधर हो गया, मैं ये इधर हो गया। हम कहें जी बाजवा साहब की बीवी जादू टोना करती है, वो किचन में हींग और ऊपर गोश्त रख के साड़ती है। तो ये किसने देखा? मैं कहूँ जो उनका एक पुराना बैटमैन था सगीर नाम का, उसको निकाल दिया था नौकरी से, तो उसने ये सब कुछ बताया। तो बाजवा साहब मान लेंगे बाजवा साहब के बारे में आप सब लोग। या मैं शहबाज शरीफ के बारे में बताऊँ कि शहबाज शरीफ साहब की जो पहली बेगम है नुसरत भुट्टो, वो रात को सर पे काली पट्टी बांध कर और लॉन में गोल चक्कर लगाती हैं, 1 सेकंड में 30 चक्कर लगाती है, कम से कम रुकती नहीं है आधा घंटा। तो आप लोग मान लेंगे ये हमारे लिबरल तबके को इनकी पुश्त पे चमूने काटे थे जिस दिन इमरान खान ने एक ऐसी औरत से शादी की थी जो पर्दा करती है। उसके बाद से कब से ये पीरनी है, ये जादूगरनी है, ये जादू करती है, ये ऐसे मशहूर हो गए थे। किसी के पास कोई सॉलिड प्रूफ एविडेंस नहीं है। मैं जैसे कि आपको आगे बताता हूँ। अब इन्फ्लुएंस किया गया है, स्पिरिचुअल फिगर होगी जी, बहुत सारे स्पिरिचुअल फिगर्स होते हैं। हमारे आर्मी चीफ कहीं की जाके दम कराते रहे हैं। क्यानी साहब का पीर होता था, जरदारी का पीर है खट्टू मल में, जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का पीर था। नवाज शरीफ साहब जब एहतसाब अदालत जाते थे तो फूके मार रहा होता था जज के ऊपर पीर जाके। सारे वाक़यात रिपोर्टेड है, तो सहाफ़ियों ने रिपोर्ट किया हुआ है, ये घर के नौकरों ने नहीं किया हुआ। ठीक है, अब डॉक्यूमेंट्री प्रूफ को है नहीं। दूसरा, सीक्रेट मैरिज हुई है जी। अच्छा जी, ये एक ऐसा नैरेटिव है जो पहले दिन से चलाया जा रहा है। शाहजेब खानज़ादा साहब, उमर चीमा बेसिकली वो सहाफ़ी हैं जिन्होंने ये नैरेटिव फैलाया था। काली ब्लैक मैजिक जी, गोश्त फेंका जाता है जी जानवरों के साथ। ये आसमा शराजी साहब के क्रेडिट पे आसमा शराजी साहिबा ने ये कॉलम लिखा था, बाद में माफिया मांगती रही थी। सोर्स क्या है जी? ड्राइवर है और बुचर है। अच्छा जी, यानी कि इमरान खान का ड्राइवर जाता था एक कसाई की दुकान पे, उसको कहता था काले बकरियां की सीरियाँ कट 12 मैनू दे दे। तो वो बुचर कहता था, कसाई कहता था की करना है जी? यार वो साड़ी जी बीबी है ना, वो पीरनी है,
ते ए मैं जाके ना बनिकाला 2 मैं थड़े ते रखनी है, 2 छत ते सुटांगा ते 4 मैं दरख्तां ते लटकानी है, ठीक है। और 8 हो गई तो बाकी 8 जी है ना मैं कुत्तियां खवा देनी। कहता अच्छा ए लो 12 सीरियां। फिर अगले बंदे को पता खान का ड्राइवर है ऐसी, वो कह रहे सी बुशरा बीबी जादू कर दी है। ये इस तरह कहानी अच्छी है, वेरी इंटरेस्टिंग। ये फिल्मों में होता है, आम जिंदगी में ऐसे नहीं हुआ करता, लेकिन खैर आप मानना चाहते हैं तो आप मान लें। अच्छा, उसके बाद जी उन्होंने कहा जी ये हुकूमती जो हैं उन पर एडवाइस करती थी। ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट बहुत अरसे से ये बताती चली आ रही है कि जी ये हुकूमती मामलात पर एडवाइस करती है। बुशरा बीबी मेरा ख्याल है एक भी दिन ये पार्लियामेंट जो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं रही, वो बनीगाला में ही रहती, तो कैसे एडवाइस करती है मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद आती है आईएसआई की मैनिपुलेशन थ्योरी। ये भी हमें एक बंदे ने बताया कि जी एक साहब थे आईएसआई के, वो बेसिकली बुशरा बीबी के पीर बन गए। जो आईएसआई ने काम करना था बुशरा बीबी को पहले बताया था, बुशरा बीबी इमरान खान को बताती, इमरान खान ने कहा भगवान ये तो ज़बरदस्त पीर है। असल में वो पीर वो जो था वो आईएसआई का एक ऑपरेटिव था। तो ये थ्योरी उन्होंने दोबारा इस आर्टिकल ने इसमें बताई। वो या तो वो रूहानी बीबी थी, या वो काला जादूगर थी, या वो आईएसआई की ऑपरेटिव थी। आप लोग खुद फैसला कर लें कि वो क्या थी, ताकि एक चीज़ लिखवाएं, बाकी चीज़ें क्यों लिखवाई जा रही। अच्छा, उसके बाद ये मिसोजिनिस्ट आर्टिकल है जिसमें एक स्टीरियोटिपिकल बी विचिंग वाइफ मैकबेथ, लेडी मैकबेथ बना के पेश किया गया है बुशरा बीबी को। जिस दिन से जनाब ये शादी हुई है उस दिन से चंद लोगों को बहुत तकलीफ है। आई हैव नो आइडिया क्यों है तकलीफ। डिसअप्रोप्रिएटली मतलब फॉर्मर ड्राइवर्स, एक्स पीटीआई के मेंबर्स, किसी एक का नाम नहीं है। हमें इसने बताया, हमें उसने बताया। अब ओन चौधरी आपका सोर्स है, जहांगीर, इसमें फैक्चुअल मिस्टेक्स हैं कि बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन को कहा मैं काला जादू नहीं करती। जहांगीर तरीन ने अगले दिन रिजाइन करके अपनी पार्टी बना ली। जाहिल के बच्चों, जहांगीर तरीन को ऊपर केस किया, इमरान खान ने जहांगीर तरीन को तुन के रख दिया, क्योंकि जहांगीर तरीन ने इमरान खान को चूना लगा के अरबों रुपया नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया। जिसके बाद जहांगीर तरीन फौजियों की, जनरल फैज़ की मिन्नतें तरले करता रहा कि खान साहब को कोई इंक्वायरी रोके। जब वो नहीं रुकी तो राजा रियाज और दीगर टट्टू इकट्ठे करके उसने एक फॉरवर्ड ब्लॉग बनवा के हुकूमत गिराने में इंस्ट्रूमेंटल मदद की। फैक्चुअल तो करेक्ट रखे ना, फैक्चुअल तो करेक्ट रखे, ठीक है। मतलब लीगल केसेस होंगे। अब आप छोड़ो इसको, चेक कीजिए ज़रा। हज़रत आसिम मुनीर साहब, फील्ड मार्शल साहब के पास अगर सबूत होते तो वो गायब हो जाते। मुझे एक बात बताइए, वो सबूत अगर हैं तो वो पेश अभी क्यों नहीं किए जाते। डीजीआईएसआई जब वो थे उनके पास सबूत थे करप्शन के, अब वो किधर गुम हो गए। कहीं सबूत नहीं नजर आता, मुझे तो नहीं नजर आ रहा। जिस दिन से शादी हुई है एक बंदा है, उसकी बीवी है, वो शक्ल देखे ना देखे, वो सामने से देखे, वो पीछे देखे, तनु की तकलीफ है, तुसी भैन का रिश्ता देना है। मतलब इसका ये जवाब दिया जा सकता है। आप वाहिद ये औरत है जिसके ऊपर इस तरीके का अटैक एक किया जा रहा है और वो ख़त्म नहीं होने पा रहा अटैक। आप ज़रा अंदाज़ा कीजिए, खातून सहाफ़ी जो अपने आप को बड़ी बड़ी लिबरल कहते हैं, ठट्ठे लगाते हैं, नुसरत जावेद जैसे, तलब हुसैन जैसे घटिया सहाफ़ी ठट्ठे, ओ बड़ा डैमनिंग पीस आ गया, बड़ा डैम। मैं कल गला को ये कह दूं कि तलब हुसैन की बीवी शालीमार क्रिकेट ग्राउंड की पिच में तावीज़ दुबा के आती थी रात को और नंगे पैर उधर एक चेक वाला पजामा पहन के भागती थी, तो ये सच्ची कहानी हो जाएगी। मुझे किसने बताया? तलब हुसैन के बाद 3 साल पहले एक ड्राइवर था, वो बाद में समा टीवी में चला गया था, उसने मुझे बताया। कमाल करते हैं, ट्वीट देखें कैसे कर रहा है डामनिंग। ये आपको पता है ये बुशरा बुशरा करता है, ये मरियम नवाज को मरियम बोले इसके पीछे निकल जाए, पैम्पर गीला हो जाए। मतलब दुख होता है एक देख के कि इतना आप मतलब इस खातून को मलाइन करने के लिए आपने इद्दत केस बनाया। आपने यहाँ तक के टीवी पे डाक्टरों ने आगे कहा इमरान खान से इसको तलाक दे दें, सारे मसले हल हो जाएंगे। भाई कल कला को हम कहें जी जनाबे वाला कि अंसार अब्बासी साहब अगर वो द न्यूज़ के मालिक बनना चाहते तो उनको अपनी अहलिया को तलाक देनी पड़ेगी, अल्लाह ना करे। कल कला को हम आसमा शराजी के बारे में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें। मैं ये बता दूं कि आसमा शराजी साहिबा के पास से बड़ी गंदी बदबू आती थी, तो ये एक टांग पे खड़े होकर फटकड़ी वाला पानी रात को मार्ग डी चौक में अपने सर पे डालती हैं ताकि जिस्म की बदबू इनकी ख़त्म हो सके। तो क्या ये सच हो जाएगा? ये इस तरह की बातें लिखी हुई हैं यहाँ पर। ये हमारे सहाफ़ी बार बार चलाते रहे हैं, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 10 बार चला चुके हैं, कोई एक चीज़ ऐसी नहीं। और बुशरा तस्कीन साहिबा ये नून लीग के दौर में, मैं दोबारा आपको बता रहा हूँ, इनको डेवलपमेंट सेक्टर के ठेके मिली जाते थे, कंसल्टेंसी मिलती थी। परवेज़ रशीद अंकल जो हैं, अंकल पेजा अंकल जो हैं, उनके मोबाइल की तलाशी ली जाए तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल सकती हैं। मैं आपको ये काफ़ी अच्छी हिंट करा रहा हूँ, इससे आगे की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेरा वीलॉग सिर्फ समझदार लोग देखते हैं, जो ना समझ लोग उनको तो पता नहीं कि किस अजीम शख्स को देख नहीं रहे वो।
इतना सा ब्रीफ सा, मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा लंबी कहानी करने की ज़रूरत कोई नहीं है। मैं ज़्यादा ही पहले ही बोल गया हूँ, ऐ ना हो कि मैं फैंटी खा रहे हो थे कुकड़ बन के, ठीक है। ते बाकी सारे साफ़ी मेरे पीछे पे आए उनके, तूने हमारे बारे में गलत बात की। मैंने कोई गलत बात नहीं की, मैंने सिर्फ मिसालें दी हैं कि अगर आपके बारे में ऐसी बात की जाए तो आप क्या करेंगे। अभी शाम को देखिएगा ये सारे ये करेंगे, ठट्ठे लगाएंगे, हंसेंगे इसके ऊपर, मजाके उड़ाएंगे, ट्वीटें करेंगे, ओ हमने ये कर दिया, ओ हमने सुथन उतार दी, ओ हमने पाड़ दिया, ओ यूथिए, ओ ये वो कम है हमारे माशरे का, ये हमारे माशरे की गलाजत है, ये वो टट्टी सहाफ़त है जो जान नहीं छोड़ती। आप लोगों को ज़रूर मैं ये दावत देता हूँ, बुशरा तस्कीन के बारे में गूगल कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नीचे कमेंट्स में लिखिए, बताइए आपको क्या नज़र आता है। फिर मैं आपको मज़ीद खोल खोल खाल के बताता हूँ कि बुशरा तस्कीन कौन है, वो कितनी उनको तस्कीन उन्होंने किसको पर चाहिए। फ़िलहाल के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।